तो सबको जय मसीह की। मैं आज बात करना चाहता हूं 2 टॉपिक्स पे अबाउट द रॉन्ग डिसीजंस एंड द रॉन्ग थॉट्स। फर्स्ट, रॉन्ग डिसीजंस। सेकंड, गलत विचारों को अपने अंदर लेना, ये कितना खतरनाक है हमारे जिंदगी के लिए। बोलो जय मसीह की। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और शैतान अदन की वाटिका में आया, तब शैतान ने उससे कहा, तुम इस फल को खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए, अगर शैतान उसे ऐसा कहता कि जिस दिन तुम इसको खाओगे तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे, हवा तेरा छोटा बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, तो क्या हवा खाती? कभी नहीं खाती। लेकिन उसने क्या दिखाया उसको? कुछ नहीं होगा। उस बहन ने एक निर्णय लिया कि मैं इस फल को खाऊंगी, आदम को भी खिलाया। उस निर्णय ने आज इंसान की जिंदगी देखो क्या बना दी। आप है ना, इस बात को भूल जाइएगा। आपको लगता है अगर कि आपका जीवन दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो आप धोखे में जी रहे हैं। आप आज जो जी रहे हो ना, ये आपकी जनरेशन, आपके साथ रहने वाले लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लिसन, आप जानते हो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था इब्राहिम नाम बाद में आया, इब्राहिम। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। पर बाइबल कहती है जब प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर हुई, तब उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी कि तू किसी और से शादी कर, वहां से बच्चा पैदा कर, क्योंकि सारा को अपने घर से ज्यादा प्रॉपर्टी का टेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद एलियाजर को यह सपना मिल जाए, एक वारिस होना चाहिए हमारे पास। और जानते हो उस लेडी ने क्या किया? अपने हस्बैंड को यह सलाह दी। आपने देखा होगा अयूब को भी डिस्टर्ब करने के लिए उसकी वाइफ ही आई थी, ये कहने के लिए कि मर जा तो मर जा, खत्म कर। मैं कई बार देखता हूं बाइबल के अंदर कुछ बहनों को परमेश्वर शैतान ने बहुत गलत तरीके से उपयोग किया, लेकिन नया नियम ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कुछ बहनों को परमेश्वर ने उठाया और उन्हें इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम नए नियम में रहते हैं। बोलो आमीन। राइट है, अब हमारे लिए होप है। आप जानते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाइबल कहती है इब्राहिम नाम का एक पर्सन था, उसे बेटा नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और जब प्रतिज्ञा को पूरा होने में देर हो रही थी, तो उसकी खुद की वाइफ सारा ने इसे कहा, एक काम कर, हाजरा से शादी कर ले। और बाइबल कहती है इब्राहिम ने हाजरा से विवाह किया, बच्चा उत्पन्न किया। उस बच्चे का नाम क्या था? बोलो इस्माइल। आप जानते हो इस्माइल के बाद उसका एक और बेटा पैदा हुआ जो प्रभु की तरफ से था, इसहाक। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस्माइल और इसहाक की आपस में जमती थी? तो इतना तो तय है कि जो आत्मा से जन्मे हैं उनका शरीर के जन्म में उसे नहीं जमने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब क्या हुआ पता है? जैसे जैसे इब्राहिम के दोनों बेटे एक ही घर में बड़े हो रहे थे, कभी कभी आप जानते हो इस्माइल को प्यार नहीं मिलता था, लेकिन इसहाक को मिलता था। इसहाक ऐसा था कि अगर वो रोना स्टार्ट करे ना तो 20 लोग आके खड़े हो जाएंगे, क्या हुआ? लेकिन इस्माइल अगर रोए तो कुछ भी नहीं। अगर इसहाक किसी टॉय पे हाथ रखे, उसके लिए सब हाजिर है, लेकिन उसके लिए नहीं। बाइबल कहती है प्रतिज्ञा की संतान अलग थी। आप जानते हैं आखिर बाद में क्या हुआ? दोनों बच्चे झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, और लास्ट में क्या हुआ? इब्राहिम ने किसको निकाल दिया? इस्माइल को निकाल दिया। अब सुनिए, अब ये लड़का अकेला रह गया घर में, इसका नाम था इसहाक। अब इसे तंग करने वाला कोई भी नहीं था। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, 25-30 साल का हुआ, इब्राहिम ने इसके लिए एक लड़की ढूंढना स्टार्ट की जिसका नाम था रिबेका।
और इसहाक रिबका के साथ विवाह करके रहने लगा। और जानते हो, जब रिबका प्रेग्नेंट हुई तो उसके अंदर 2 बच्चे थे। उनका नाम क्या था? एसाव। और मुझे बताइए अंदर में क्या कर रहे थे? टेल मी। बाइबल कहती है वे लड़ते थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि इन दोनों के अंदर इब्राहिम का डीएनए था। आज जो तुम कर रहे हो, कल तुम्हारी जनरेशन भी करेगी। ऑलवेज रिमेंबर। वो दोनों फाइट करते थे, इब्राहिम के दोनों बेटे। अब इसके अंदर जो बेटे हैं ये भी लड़ रहे थे। आपको पता हो कई बार आपके बच्चे आपस में क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो आपको लड़ते हुए देखते हैं। कई बार आपका परिवार निराश क्यों रहता है? क्योंकि आप उत्साहित नहीं। याद रखिएगा, आप आज जो कर रहे हैं ना, कल आपकी संतान भी वही करेगी, कल आपके मां बाप भी वही करेंगे, कल आपकी जनरेशन भी वही करेगी। क्यों कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके मां बाप के अंदर उनका डीएनए है। ऑलवेज रिमेंबर। मैंने एक प्रभु के दास के बारे में सुना था। उसकी मां से उसका थोड़ा एक झगड़ा हो गया और उसने उठा के चेयर जोर से नीचे मारी। और 15 मिनट के बाद उसको याद आया कि उसके परदादा ने भी ऐसा ही किया था। अगर आप इस साइकिल ब्रेक करना चाहते हो ना, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बदल, ताकि आने वाली जनरेशन में मेरा नहीं, यीशु मसीह का खून हो, यीशु मसीह का डीएनए हो। कई लोग सोचते हैं कि ब्रदर ऐसा क्यों? मैं इतनी बार मैं बाइबल पढ़ चुका था, लेकिन आज मैंने एक नए तरीके से इसको समझा कि प्रभु ये दोनों बच्चे झगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इश्माइल और इसहाक भी झगड़ा करते थे, लड़ते थे। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि आपका जीवन आपके साथ रहने वालों पे एक गहरा असर डालता है? टेल मी। छा के विश्वास है कि जीअं तव्हां जियो था, सुभाणे ताईं जनरेशन भी वही जीअंदव। तो हमें कैसे जीना चाहिए? आप जानते हो आज प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग जानते हैं तीमुथियुस को? उसकी मां थी। जब भी तीमुथियुस बीमार पड़ता था ना, वैसे वो गोलियां लेके नहीं बैठती थी, ये गोली ले, ये ले, वो ले। पहले वो उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करती थी, लॉर्ड विल हील हिम, प्रभु उसको ठीक करेगा। वो अपनी मां को देख देख कर कि मेरी मां में कितना बिलीव है। याद रखना, तीमुथियुस की मां ने तीमुथियुस को नॉलेज नहीं, फेथ दिया था, विश्वास। आप क्या देते हैं किसी को? जब आपका बच्चा निराश होता है और कम मार्क्स लेके आता है, उसको क्या बोलते हो? डफर है तू, कुछ सुधरेगा ही नहीं, इतना समझाया था, पढ़, बस 2 दिन पहले स्टार्ट किया। अरे ऐसा मत करो। उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम और मेहनत करेंगे। वो आपके इन शब्दों को सुन के इनकरेज होंगे कि यार मेहनत नहीं किया, उसके बाद भी डैडी से मुझसे प्यार करता है। कई बार हम अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस नेगेटिव बोल बोल के खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको नहीं कहता हूं कि उनको डांटो मत, जरूर डांटो, पर उनको इनकरेज भी करो। यू इनकरेज हिम ऑल्सो। बोलो जय मसीह की। तो कितने लोग चाहते हैं ये साइकिल ब्रेक हो? हाँ, वो लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। आप लड़ोगे तो आने वाली जनरेशन भी लड़ेगी। इसीलिए पौलुस बहुत बार तीमुथियुस को समझा रहा था, ये बातें जो मैंने तुझे दी हैं, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे। वो उसको समझा रहा था कि आने वाली जनरेशन को ये बातें सिखाना कि हम लोग ऐसा न करें। लेकिन हुआ क्या? आगे चल के सब खत्म हो गया। ठीक है, बोलिए अब मेरे पीछे। मेरे निर्णय बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। हाँ, आदम ने डिसीजन लिया, इब्राहिम ने डिसीजन लिया, और तीमुथियुस की मां ने डिसीजन लिया। आज आप एक निर्णय लोगे? कितने लोग लेंगे? मैं आपको आज कुछ देना चाहता हूं यहां पर। कितने लोग लेंगे? लिफ्ट योर हैंड। पक्का? बोलो आज के बाद मैं अपने प्रति, परिवार के प्रति, बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति नेगेटिव नहीं बोलूंगा। ओके?
अगर जॉब नहीं है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं है, प्रभु देगा ना, इसमें क्या। अब अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं लड़के या लड़कियां, आप बोल सकते हो मेरे बच्चे की शादी नहीं है, फिर क्या हुआ? किंग रखा है मेरी बेटी के लिए प्रभु ने, आ रहा है, इसमें क्या है? अंडरस्टैंड? चेंज योर कन्फेशंस, अपने बात करने के तरीकों को बदलिए। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने एक बात कही थी, अच्छे दिन आएंगे। बोलो अच्छे दिन आएंगे, बोलो अपने बाजू वाले को अच्छे दिन आएंगे। हाँ, लेकिन जानते हो बाइबल में पहले ही एक आदमी ने बताया अच्छे दिन कैसे आते हैं। पहला पत्रस में लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोग घर से निकलते समय एटमॉस्फेयर खराब करते हैं? जा, मैं नहीं आऊंगा खाना खाने के लिए, चल जा। बताइए, बहुत सारे लोग जाते जाते घर के अंदर दुष्ट आत्माओं दरवाजा खोलते हैं, खुद जाते हैं और दुष्ट आत्माओं कहते हैं तू जा काम कर, ये हमारा ही तेरा ही घर है। डू यू नो? बहुत सारे लोग अपने घर का एटमॉस्फेयर इतना बुरा रखते हैं, जाते जाते किटकिट करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, झगड़े करेंगे, ताकि उनकी वाइफ सारा दिन उनके लिए कड़वाहट सोचती रहे। कितने लोग घर से निकलते समय अपने, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी मम्मी के साथ भी मेरा नोकझोंक होता है कभी कभी, लेकिन जब मैं जाता हूं ना, मैं मम्मी को एक बात बोलता हूं, छोटी बेड़े मां गरीब मानू। मेरी मम्मी वहां बैठी हुई है, मैं कई बार मम्मी को बोलता हूं, मम्मी क्यों लड़ रही, तू बुधेगा थे तो गोरू टाइम में बैठे न थो, ठीक लेता हूं। बहुत रेयर होता है हमारे घरों के अंदर, मैं आपको सच कहता हूं, हम जब भी मां और बेटे, हम लोगों पे कभी भी नोक झोंक होती है ना, 10 मिनट में हम क्लियर करते हैं। 10 मिनट। या ये आ जाएगी, कोकी बनाई है, खाएगा अभी? हाँ दे। या मैं चला जाऊंगा, मम्मी क्यों झगड़ा कर रही है, पहले ही मैं बीमार हूं। बोलो जय मसीह की। नोक झोंक हर घर में होती है, लेकिन स्पिरिचुअल वो लोग हैं जो जल्दी से जल्दी उसको सेट करते हैं। क्या कहा प्रभु ने? जब मैं आऊंगा तो कितनों को विश्वास में पाऊंगा, कितने लोगों को देखूंगा कि विश्वास के साथ कर्म भी चालू है। आप जानते हो, आज एक वर्ड में पढ़ रहा था, बस मैं अपने वर्ड में आऊंगा, उसमें लिखा था सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए। बोलो सूर्य अस्त। अभी ऐसा क्यों लिखा है सूर्य अस्त? जिस समय यीशु मसीह यहां आए थे, उन दिनों में वो गांव में आए थे, गांव में सूर्य अस्त होते ही लोग सो जाते थे। ये बात अलग है, हम सवेरे जब दूसरा सूरज निकलता है तब सोते हैं, इट्स ये डिफरेंट थिंग। ये अलग बात है कि वहां के लोग 4 बजे उठ जाते थे, हम 4 बजे सोते हैं रात को, ये बात अलग है। लेकिन आप जानते हो यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? रात को सोने से पहले तुम्हें अगर पता चलता है कि तुमने किसी से बिटरली बात किया है, तुमने किसी से बुरी तरह बात की है, तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है, बाइबल कहती है उसको सेट करके सो जाओ। अगर सेट नहीं करोगे तो क्या होगा? उसके नीचे लिखा है शैतान को अवसर न दो। इसका मतलब क्या है? जब आप मामलों को सेट नहीं करते हो ना, इसीलिए आपके बीच में शैतान आता है। आपने कभी ऐसी औरतें देखी हैं, ऐसे ब्रदर्स देखे हैं आपने? भाई झगड़े के बाद 3-3 महीना बात न करना, 3 months। मैं आपको सच कहता हूं, ये अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो ये बिल्कुल मसीह नहीं है। इन माई आईज दे आर द बैकस्लाइडर नंबर 1। ये बहुत पहले ही प्रभु को खो चुके हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी तक पता ही नहीं चला है। मेरे कलीसिया में ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, जब लोग यहां पर आए अलग अलग कलीसियाओं से, तो उन्होंने कहा ब्रदर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा उद्धार हुआ, लेकिन यहां पर आके मालूम पड़ा कि हम नहीं बचे हैं, अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी। 3-3 महीने बात न करना, 4-4 महीने बात न करना, अपने अंदर पूरा अकाउंट रखना कि मेरे साथ इसने क्या क्या किया था, और जब तक वो न निकालना, शांत न रहना। मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत ही डिमोनिक नेचर है, ये बहुत बुरा स्वभाव है। आप जानते हो बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को रिस्पेक्ट नहीं देती है। बाइबल ऑनर मैरिज, विवाह सब बातों में आदर की बात मानी जाए, बाइबल कहती है विवाह। आप जानते हो
परमेश्वर ने शादी के संबंध को कितना रिस्पेक्ट दिया है। इवन आप देखोगे ना, यीशु मसीह का पहला चमत्कार एक शादी में, फर्स्ट मिरेकल इन द मैरिज, राइट करो भाई, कैना नगर में। बाइबल रिस्पेक्ट देती है इस रिलेशनशिप को। और आप जानते हो बहुत सारी प्रेयर्स के आंसर क्यों नहीं आते? बाइबल कहती है हस्बैंड और वाइफ के बीच की नोकझोंक की वजह से। लिखा है ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो और तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। याद रखिएगा, अगर आप पति हैं, आप पत्नी हैं, अगर यहां पर जो भी शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है आप उसे अलग न करें। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा वो परफेक्ट तब बनता है जब दोनों में एडजस्टमेंट आती है। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं अपने वर्ड में आऊं। कितने लोग आज के बाद जब कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के प्रार्थना के साथ लेंगे? पक्का? देखिए, निर्णय कोई नौकरी की बात नहीं है। नौकरी आई गई, दूसरी मिलेगी। कर्टन्स लगाए, पसंद नहीं आए, निकाल के फेंक देंगे, दूसरे लगाएंगे। ये निर्णय नहीं बोलते हैं। शादी कोई चीज लेनी है जिसके लिए आप बहुत बड़ा अमाउंट पे करने वाले हो। यू नो, आज लोगों के ऊपर कर्जा क्यों है इतना? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जीनियनली पैसे लिए थे किसी से, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जानते हो ऊपर कर्जा क्यों है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कर्जा लेके गोवा घूमने जाते, ट्रस्ट मी, वहां कैसीनो खेलते और यहां पर आते हैं, फिर गली गली घूमते हैं। गली गली, मेन रोड पे दिखते ही नहीं है कभी। मेन रोड पे उनकी दुकानें हैं, फिर वहां से गली गली घूमेंगे, यार मिल न जाए, फिर मेरे से मांगेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा लेकिन किसी से लेके घूमना पसंद नहीं करूंगा। नहीं चाहिए ऐसा। हम घर के अंदर दाल राइस खाएंगे लेकिन कर्जा लेके बाहर होटल में खाएं, चाहिए ही नहीं। बी वाइज। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? बैंक का पैसा, लोन है। और डेबिट कार्ड, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आज होते तो वो डेबिट यूज करते, क्रेडिट यूज करते? ओके, थैंक यू जीसस। आइए हम सब वचन में आएंगे। जीसस विल यूज डेबिट कार्ड, नॉट क्रेडिट कार्ड, राइट? थोड़े में आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। आप बहुत सयाने लोग हैं, एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है मुझे। ओके, आइए हम सब एक वचन खोलेंगे, इफिसियों की पत्री चैप्टर 6। कहिए अपने बाजू वाले से, आज के बाद कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लेना। बोलिए बोलिए अपने बाजू वाले को। इफिसियों 6 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टोरी सुनी थी। शैतान ने एक एक्सिबिशन लगवाया था। बोलो एक्सिबिशन। और उसने ना उस एक्सिबिशन में 5 चीजें रखी थी: सिगरेट, दारू, ड्रग्स, चरस, और एक चीज उसने डब्बे में अंदर छुपा के रखी थी और से प्राइस टैग लगाया था पहले वाली चीज का 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, और जो चीज डब्बे में बंद थी उसका प्राइस था 10 लाख रुपया। तो एक बिलीवर वहां पर आया और बोला, शैतान तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? अभी तूने एक्सप्रेशन लगाया है। बोला नहीं, अभी क्या करूं? अभी बिलीवर न सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न चरस लेता है, न गांजा लेता है। ये चीजें इनको पता चल गई है कि ये पाप है। लेकिन ये चीज है ना जो मैंने बंद करके रखी है, जो 10 लाख रुपए की है, ये मुझसे सब भर भर के लेते। तो उसने बोला कपड़ा तो हटा देखूं। जैसे उसने कपड़ा हटाया, लिखा था नेगेटिव थॉट्स। बोला विश्वासी को ये बात पता ही नहीं है कि ये भी मैं ही देता हूं। डू यू नो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शैतान जो है ना सिर्फ सिगरेट पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, वाइफ को मारने के लिए सिर्फ यही काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का इससे भी जबरदस्त काम है एक आदमी को इतने नेगेटिव थॉट्स देना कि नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर बर्फ की तरह जम जाएं और वो आदमी हमेशा नेगेटिव बातों में ही चलता रहे। इवन जब उसको कोई पॉजिटिव कहे भी ना तो वो रिसीव ही नहीं कर पाए इसको। उसको ऐसा लगे कि यार ये भी दुखाई दे रहा है मुझे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस हमें किन बातों के लिए लड़ने के लिए कह रहा था। बोलो जय मसीह की। आइए 6 अध्याय इफिसियों, कोई मेरे साथ पढ़िए।
6:16। जो पढ़ रहा है प्लीज माइक यूज कीजिए। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, बाइबल कहती है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। बोलो जलते हुए तीर। कहिए अपने बाजू वाले से, जलते हुए तीर। हाँ, आप जानते हो क्या हुआ? जिस समय पौलुस ये लेटर लिख रहा था उस समय वो जेल में था और उसके सामने एक सिपाही खड़ा था। उस सिपाही को देख देख के, इसे टोप पहना है, इसे जिल्लम पहनी है, इसे जूते पहने, उसको देख देख के लेटर लिख रहा था। और वो देख रहा था कि कैसे इसके पास जिल्लम है, ये है, वो है, उसे वो सब देख देख के, क्योंकि पौलुस के साथ हमेशा एक जेलर रहता था, हमेशा, क्योंकि पौलुस रोम का नागरिक था। अब पौलुस यहां पर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक डाल होनी चाहिए। बोलो डाल। आप जानते हो डाल क्या है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट शील्ड? कितने लोगों ने पुराने जमानों में देखा होगा, लोग शील्ड लेके आते थे आगे। यस राइट सिस्टर, ऐसे शील्ड लेके आते थे कि सामने से कुछ भी आए, दे शील्ड। अब मैं आपको बताता हूं जीसस के पास भी शील्ड थी और वो उसको कैसे यूज करता था। ओके, अब सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे खड़े थे और सामने से एक आदमी आया जिसका नाम था याईर। बाइबल कहती है उसकी बेटी बीमार थी और वो जैसे यीशु के पास आया, वो प्रभु को कहता है मेरी बेटी बीमार है, घर चल, उसके ऊपर हाथ रख ताकि वो चंगी हो जाए। और आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाने के लिए निकले, और जानते हो क्या हुआ? रास्ते पे उसे एक और लेडी मिल गई। उस लेडी को इनिशियल ब्लड, द बाइबल सेज, उसे लहू बहने का कुछ प्रॉब्लम था और वो यीशु के सिर्फ गारमेंट को टच करना चाहती थी। और जैसे उसने यीशु को टच किया, द बाइबल सेज, वो ठीक हो गई। आप जानते हो यीशु के 5 मिनट यहां पर चले गए। यीशु ने पीछे देखा, सबसे पूछा किसने मुझे छुआ? तब वो कहती है प्रभु मैं थी। लेकिन क्योंकि उन दिनों में स्त्रियों को ऐसे टच करने का अनुशासन नहीं था, रूल नहीं था, तब यीशु ने उससे कहा तू जा मेरी बच्ची, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और यीशु वापस उसके घर जा ही रहे थे, वहां से एक आदमी भाग भाग कर आया और वो याईर को कहता है सुन, अब एक काम कर, गुरु को अपने साथ मत ले। क्यों? तेरी बेटी बीमार थी ना, वो बस अभी मर चुकी है। आप जानते हो वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? ये बातें जब उससे सुनी, बोलिए बेटी मर गई। आप में से कितने लोगों को वो कई बार मन में आके कहता है भविष्य खत्म हो गया, योर फ्यूचर इज डेड, कुछ नहीं होने वाला है, सारी जिंदगी तूने मेहनत की थी, सारी जिंदगी तेरे को ऐसा ही चलना है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तूने रॉन्ग पर्सन से शादी कर दी है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। डेविल के पास आपको देने के लिए इतने नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जानता है, उसने आपके लाइफ के लिए स्टडी करके रखी है। आप जानते हो उसने इस दुनिया में सबसे पहले किसकी स्टडी की है? हाँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। जब आदम और हवा प्रभु के साथ थे और प्रभु ने कहा ये फल खाना, ये फल नहीं खाना, उस समय शैतान कहां था? हां, फिर शैतान आके कहता है क्या सच है कि प्रभु ने कहा ये मत खाना? मतलब वो वहीं पर था, स्टडी कर रहा था कि ये लोग क्या सुन रहे हैं। याद रखना, आपकी कोई स्टडी करता है डे नाइट। आपको अपने बच्चों को नहलाना है, खाना खिलाना है, बर्तन धोने हैं, आयरन करना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं। आप भाइयों को बहुत सारे काम करने। हमारे पास हजारों काम है, शैतान के पास कुछ हजारों काम नहीं है। उसको एक ही काम है, ह्यूमन पे स्टडी कर, देख किन बातों में कमजोर हैं और उनको अटका। दैट्स ऑल। याद रखना, कोई है जो आपकी सारा दिन स्टडी करता रहता है कि कौन सी कमजोरियां हैं आपके अंदर, और वो हमेशा आपको उन्हीं विचारों को देता रहेगा। देख तेरा लाइफ खत्म हो गया, देख ये आदमी अभी कितना तेरे बगैर खुश है, ये है वो है। तुझे कोई, कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि जब हम दुखी रहते हैं ना और हमारी फैमिली में सब खुश होते हैं ना, हम लोग ये चाहते हैं ये भी हमारे साथ दुखी हो, और जब उनको देखते हैं ना वो खुश हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे कैसे, मैं दुखी हूं और तुम सब खुश हो? इधर आओ, रोने वाले के साथ रोना है, बाइबल कहती है। सोचो,
आप जानते हो बाइबल यहां पर क्या कहती है? उस आदमी को यह कहा गया तेरी बेटी मर गई है। बाइबल कहती है ये शब्द यीशु ने अनसुना किया। बोलो अनसुना। क्या पढ़ा आपने इफिसियों 6:10 में, अभी इस 6 अध्याय में? हां, आपको क्या लगता है प्रभु आपको सच्ची में एक शील्ड देगा? अरे भाई ये सब आत्मिक बातें हैं। जानते हो शील्ड कैसे यूज करते हैं? मैं आपको बताऊं। ऐसे कीजिए, सब ऐसे कीजिए, मैं सबको देख रहा हूं। अब इसको कान पे रखिए, इसको मोड़िए। दैट इज कॉल्ड यूज टू शील्ड। बोलो यीशु मसीह की। हां, नहीं जा, तेरे को नौकरी नहीं मिलने वाली है, चुप करके बैठ, कुछ नहीं होने वाला है। बोलो जय मसीह की। सीधा ऐसे बोलो। यीशु मसीह ने यहां पर शील्ड को अपनाया। कान को बंद करने का मतलब शील्ड को यूज करना। यीशु उसको कहते हैं डर मत, केवल विश्वास रख। जैसे वो वहां पर गया, वहां पर लोग रो रहे थे, इतने माएं बाप सब रो रहे थे, क्या हुआ, चली गई। जब तक जिंदा थी कोई पूछता नहीं था, मरने के बाद रो रहे थे। सुनिए, सब रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। और जानते हो यीशु ने पहला काम क्या कहा? लिखा है रोने वालों को बाहर निकालो। डू यू नो क्यों रोने वालों को बाहर निकालना है? गॉड, परमेश्वर को नेगेटिव माइंडेड लोगों के बीच में काम करना उसके लिए बहुत कठिन होता है। वो उन लोगों के बीच में काम करता है जो अपने फेथ की एक्सरसाइज करते हैं, जो हर जगह पर जहां पर इतना देख रहे हैं कि खराब हैं, फिर भी कन्फेस करते हैं लॉर्ड यू आर विथ मी। कितने लोग अपने फेथ की एक्सरसाइज करते हैं मुझे बताइए? हम अपने फियर की एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं, जिसको मिलते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये भी हुआ है। पर आप जब देखते हो कि लाइफ खराब चल रही है, सब खराब चल रहा है, उस समय भी किसको कहते हो? उसे हाथ उठा के माय गॉड इज विथ मी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? शाऊल दाऊद को कहता है शाऊल जो है ना, वो दाऊद को कहता है मत जा लड़ने के लिए, मर जाएगा। दाऊद कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे सिंहों और बालियों से बचाया है, वही मुझे इससे बचाएगा। जानते हो शाऊल उसको डिस्करेज कर रहा था, मत जा। दाऊद कहता है जिसने शेर को मारा वो मेरे साथ है, ही इज विथ मी। आप में से जब आप देखते हो कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो रहा है, क्या आप ये विश्वास करते हो ये वही तो मेरे साथ है जिसने मुझे पहले बचाया है? जानते हो 78 साम में क्या लिखा है? इजरायलियों से सबसे बुरा पाप यह हुआ कि वे लोग परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। They never remember the work of the Lord। कितनी बड़ी बात है। शाऊल उसको बोलता है लड़ने मत जा, तू लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। लेकिन दाऊद कहता है नहीं राजा, मैं जंगल में भेड़ों को चराने के लिए जब जाता था, मैं देखता था कभी कभी शेर झुंड में से एक भेड़ को लेता था, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं पीछे गया, मैंने शेर का मुंह फाड़ा। कैसे फाड़ा? बाय द होली स्पिरिट। और बोलता है ये भी वैसे ही मरेगा आज। जब भी आपको शैतान कहे ना ये होने वाला है, वो होने वाला है, शैतान को बोलो गेट लॉस्ट, शट योर माउथ, माय लॉर्ड इज विथ मी। You are not my future, my Lord is my future। अगर कुछ अच्छा ना हो तो भी वो अच्छा है मेरे लिए। Tell him। बाइबल कहती है उसने अनसुना किया, वह उसके घर गया और जानते उसने क्या किया? उस लड़की को मुर्दों से जिलाया और कहा तलिता कूमी, उठ। और कहा, और हम लोग, यीशु हमारी तरह नहीं था। अगर हम लोगों में से कोई किसी को मुर्दों से जिलाता, हम एक बैनर निकालते, दिनेश और पंकज को बोलते ये लेके चलो, सूरज भाई ने एक आदमी मुर्दों में से जिलाया है। यीशु ने एकदम नॉर्मली कहा इसे खाना दो, लेट बी। जैसे हम लोग एक अगर हमारे कलीसिया में एक मुर्दों से जिंदा हो जाए ना, कम से कम 100 साल तक यहाँ प्रचार चलेगा उसके लिए। ये चीज ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। जबकि यीशु लोगों को ठीक करने के बाद कहता था जाओ, किसी को मत कहना मैं फेमस होने के लिए नहीं आया हूं, मैं क्रूस पे मरने के लिए आया हूं। प्लीज मुझे फेमस मत करना, कहीं मेरी फेमिलियरिटी मुझे राजा ना बना दे। मेरा नए नियम का फेवरेट वर्ड है 6:14 यूहन्ना, जब उन्होंने उसे राजा बनाना चाहा तो वो उनके बीच से भाग गया। आप में से कितने लोग भाग जाते हैं जब आपकी तारीफ होती है? क्या आप खड़े रहते हैं? अभी तक तो 2 ही वर्ड बोले, और बोलो। टेल मी, कितने लोग को अपनी तारीफ सुनना पसंद है? खाना बनाने के बाद हम खड़े हो जाते हैं।
सुटिया बानी काय क्यों वाई? जानते हो शील्ड का यूज कैसे किया जाता है? जब भी आपको कोई नेगेटिव बोले ना कि तू डफर है, तूने क्या किया है, तेरे बच्चों की हालत देख क्या हुई है। बहुत सारे बेचारे बाप जो बूढ़े बाप हैं, अगर उनके बच्चे आज दुखी है ना, शैतान उनको ऐसे बोलता है आके, तेरी वजह से तेरे बच्चे दुखी हैं। उनको बोलो यीशु मसीह मेरा भविष्य है। अगर मेरी गलतियों की वजह से मेरे बच्चे खराब हुए हैं ना, तो उस स्वर्गीय पिता की वजह से वो आबाद भी होंगे। से आमीन। कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपका भविष्य यीशु मसीह है? टेल मी। एक आखिरी बात बता के आई फिनिश माई वर्ड। लिसन वेरी केयरफुली। जिस समय इजराइल के लोग इजराइल से बेबीलोन जा रहे थे बंदी बना के, जानते हो प्रभु यिर्मयाह को क्या कहता है? यिर्मयाह, ये नगर फूकने वाला है, इस पूरे नगर को मैं जलाने वाला हूं। बोलता है प्रभु फिर? प्रभु बोलता है यिर्मयाह एक काम कर, इस नगर में एक खेत ले ले। और जानते हो वो खेत किसका था? उसके चचेरे भाई का। 30 चांदी के सिक्कों में लिया था उसने। और जब लिखा है कि तराजू लेकर, ऐसा लिखा है यिर्मयाह में, जब मैं तराजू लेकर और सिक्के लेकर अपने चचेरे भाई के पास गया और मैंने पूरा काम किया और ये खेत मेरा पूरा हुआ। खेत पे पहली बार जब यिर्मयाह खड़ा हुआ तब वो प्रभु को कहता है, प्रभु तूने कहा ये नगर फूंक दिया जाएगा, उसके बाद भी तूने ये खेत खरीद करने के लिए मुझे क्यों कहा? ये तो ऐसा हो गया कि कोई बिल्डिंग है जो डिमोलिशन होने वाली है, टूटने वाली है, और प्रभु हमको कहता है इसमें फ्लैट ले लो। जानते हो जब वो वहां पर खड़ा हुआ, वहां पर लिखा है तब यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, ये खेत एक चिन्ह है कि मैं अपने लोगों को वापस इसी धरती पर लाऊंगा। और जानते हो उसके बाद एक वर्ड लिखा है, हे यिर्मयाह यह बात जान रख, मैं इज़राइल के साथ भलाई करना कभी न छोड़ूंगा। दैट इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु मेरा विश्वास आप मेरे साथ भलाई करना कभी न छोड़ेंगे।